हाँ जी स्टूडेंट्स, नैगेटिव वैक्टर बारे आप गल कर रहे थे। सो नैगेटिव वैक्टर्स के अंदर टू वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्टेड इन द ओपोजिट डायरैक्शंस आर कॉल्ड नैगेटिव वैक्टर्स। देखो वैक्टर ए जोड़ा है, किसी वैक्टर को आप इस तरह भी रिप्रजेंट कर सकते हैं, सिंगल लैटर नाल अपना नाम रख दीए। ठीक है ना, आप दो तरीके देखे, एक आप इतों इतने तक देखा सीगा, दूसरा तरीका वैक्टर को रिप्रजेंट करने का। सो ये वैक्टर की डायरैक्शन आ है, आप इनके बराबर मैग्नीट्यूड का दूसरा वैक्टर देख लिया जोड़ा इनके ओपोजिट डायरैक्शन के है, मतलब 180 डिग्री ओपोजिट है दे। सो वैक्टर ए एंड वैक्टर बी दे आर कॉल्ड नैगेटिव वैक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हम लिखांगे वैक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वैक्टर बी। ए बी का नैगेटिव है, बी ए का नैगेटिव है, सो बोथ आर नैगेटिव ऑफ ईच अदर। सो टू वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट डायरेक्टेड इन द opposite directions are called negative vectors. Next है collinear vectors. So two equal or unequal vectors directed along the same line are called collinear vectors. अब देखो कि ये हम आ दोनों vectors जेडे है ये parallel है, अभी parallel है, ये collinear ने, आ दो vectors anti parallel है। ठीक है, ये anti parallel है, या आप देखिए इस तरह vector बना दिए। ठीक है, तो आ वेक्टर ए हो गया, आ वेक्टर बी हो गया, या आ ए हो गया, आ बी हो गया। सो दीज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कोलिनियर ने। सो पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। सो दे कैन बी रिटन और ड्रॉन ऑन द सेम लाइन। ठीक है ना, they can be drawn on the same line, that's why they are called collinear vectors. Okay, next is our co-initial vectors. Co-initial vectors mean vectors starting from the same point, a common point को start होने वाले vectors वैक्टर ए, वैक्टर बी, आ वैक्टर सी है, मान लो आ वैक्टर बी है, इन्होंने सारिया का एक कॉमन पॉइंट है ओ। ठीक है, सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड को-इनिशियल वैक्टर्स। सो ऑल द वैक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट्स are called co-initial vectors. ठीक है, तो जेडे वैक्टर इको कॉमन पॉइंट चो निकलते हैं उन्होंने को-इनिशियल वैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, हुण आपां गल करांगे यूनिट वैक्टर की। तो यूनिट वैक्टर लिए तुहानूं ये पता होना चाहिए किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आपां किवें कढदे हैं। ठीक है, कोई भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पहले यूनिट वैक्टर की डेफिनेशन देख लो, फिर तुहानूं इहदी एक एग्जांपल दवांगा किस तरह आप मैग्नीट्यूड कढदे हां ते किस तरह यूनिट वैक्टर बनता है। यूनिट वैक्टर क्या होता है? एनी वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड called unit vector. तो किसी भी वैक्टर को इहदे मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दिए तो यूनिट वैक्टर बन जाता है। मीनस आ मान लो वैक्टर ए है, ठीक है, तो इहदे मैग्नीट्यूड नाल आप डिवाइड करते, मैग्नीट्यूड नाल तो इस तरह लिख दिया। सो वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर में आप ए कैप नाल लिखते, जिवें आप कैप पा लेंगे, कैप का मतलब होता है यूनिट वैक्टर। सो आ वैक्टर ए है, आ ए का मैग्नीट्यूड है, आप जो मॉडुलस लिखता है मैग्नीट्यूड फॉर्म च आ गया, तो ए कैप ए यूनिट वैक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होएगा। तो वो वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 या यूनिटी है उन्होंने आप यूनिट वैक्टर कहते हैं।
सो हम आप देखा कि यदि एक एग्जाम्पल लवांगे किस तरह वैक्टर में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट वैक्टर किमें लिखीगा, ठीक है। वो देखो तुम टेंथ के पढ़िया टू डिमेंशनल सिस्टम। तो टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम पढ़िया एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो आप उस तरह लैके चलते चलो, कोई वैक्टर में आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट होता है Z कोऑर्डिनेट, 3 डिमेंशन होंगे ने वैसे, ठीक है ना। कोई भी वैक्टर है, मान लो वैक्टर P है, ठीक है, उन्होंने आप इस तरह लिख सकते हैं 3i + 2j + 6k। आई जे के की ने, आई जे के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ते Z एक्सिस के लॉन्ग डायरैक्शन च रिप्रजेंट करने वाले वैक्टर्स ने आई जे के। किसी वैक्टर को आप इस तरह लिख देंगे, ठीक है। हम इसका मैग्नीट्यूड कितना देखो P का, मैग्नीट्यूड P का कितना करना है, आप स्केयर सम अंडररूट कर देना है, 3 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर। तो मैग्नीट्यूड P का की आ गया अपने को 9 + 4 + 36 स्क्वायर रूट इज = स्क्वायर रूट 49, ठीक है। तो 49 का स्क्वायर रूट ये कितना बन गया 7 × 7 ये आ गया 7 के बराबर। तो मैग्नीट्यूड P का कितना हो गया 7 यूनिट्स, ठीक है। तो 7 यूनिट का मैग्नीट्यूड आ गया P का। हम यूनिट वैक्टर P के लिखांगे, देखो P कैप इज इक्वल टू वैक्टर P डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P। तो वैक्टर P की अपने को 3i + 2j + 6k उन्होंने मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दिए तो अपने को किमें लिखांगे अपन 3/7i + 2/7j + 6/7k। ये अपना यूनिट वैक्टर बन गया, ठीक है। और इस वैक्टर का जो आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करांगे ना तो एक आएगा, ठीक है। ता करके यूनिट वैक्टर कहा जाता है। जब तुम मैग्नीट्यूड कटोगे, देखो इनका स्केयर सम अंडररूट करोगे, तुम 3/7 का स्केयर प्लस 2/7 का स्केयर प्लस 6/7 का स्केयर, वो 49/49 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ता करके यूनिट वैक्टर कहा जाता है। एनी वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वैक्टर, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ऑर्थोगोनल वैक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स की देखो आ देखो आप नहीं समझ लो एक्स एक्सिस है, आ वाई एक्सिस है, आ Z डायरेक्शन है। अपने कमरे दी 3 दीवार आप देख लीए, ठीक है, जिथे एक पॉइंट से मिलदियां ने तो उन्होंने जी 3 लाइनस फर्श से 2 लाइना एक उपर जी जा रही है, तो ये एक्सिस ने अपनी एक्स वाई Z एक्सिस। सो इन्हों रिप्रजेंट करते तीनों वैक्टर जिवें आप लिखा सीगा आई जे ते के। एक्स जो यूनिट वैक्टर होंदा है वो आई होंदा इस डायरेक्शन, वाई जो यूनिट वैक्टर होंदा है वो जे होंदा है, Z के यूनिट वैक्टर जो होंदा है वो के होंदा है, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। सो दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स I, J and K आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स, ठीक है। I कैप, J कैप and K कैप are unit vectors along x, y and z axis
respectively I, J and K cap are unit vectors along x, y and z axes respectively and are called orthogonal unit vectors। orthogonal ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ orthogonal unit vectors ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। I, J and K x, y ਤੇ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਵੈਕਟਰ, y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਤੇ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਵੈਕਟਰ x, y, z ਦੇ ਵਿੱਚ I, J and K ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ 90 ਦਾ ਕੋਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ 90 ਦਾ ਕੋਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇ ਆਰ orthogonal unit vectors, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ vector by real number, ये देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए when multiplied by n, ठीक है। तो की बन जाएगा, देखो एन ए, ये नवा वैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो जो आप एन नाल मल्टीप्लाई करते हैं, वैक्टर ए वन मल्टीप्लाई बाय एन, द न्यू वैक्टर बिकम्स एन ए, दिस इज वैक्टर एन ए, ठीक है ना। मैगनीट्यूड जो एन टाइम्स हो जाएगा, डायरैक्शन सेम रहेगी ए दे, ठीक है ना। मान लो ए आ वैक्टर है, ठीक है, आ ए वैक्टर है, तो आप 3a जे बनाइए, 3a 3 टाइम्स वैक्टर बन जाएगा, इन्हें तो 3 गुना वड्डा का वैक्टर बना देंगे, ठीक है। सो आ 3a तकरीबन बन गया, जो 3 टाइम्स जोड़ा है वो ए नालों वड्डा है, ठीक है। सो व्हेन a इज मल्टीप्लाइड बाय 3, so it becomes a vector in the same direction, but it is 3 times in magnitude than that of a। so a आप मल्टीप्लाई किसी भी आप रियल नंबर में करते हैं तो वैक्टर का मैग्नीट्यूड और दुगना हो जाता है, ठीक है। नैक्सट देखो की है, आप वैक्टर को ऐड करने का तरीका देखेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ वैक्टर्स, हाँ जी देखो एडिशन ऑफ पैरेलल वैक्टर्स, ठीक है। ए तो डी पैरेलल वैक्टर्स ने, तो अपने को रिजल्टेंट वैक्टर किया जाएगा, इन्होंने दोनों को ऐड करके अपना नवा वैक्टर जोड़ा है वो तकरीबन आ पे जोड़ के आ पे ना इन्हें जोड़ के अपने को आ नवा वैक्टर बन गया, जिस वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, ठीक है। तो ये नवा वैक्टर जोड़ा आ गया, ये पैरेलल वैक्टर की एडिशन होगी। जो एंटी पैरेलल वैक्टर्स हो
एडिशन ऑफ एंटी पैरेलल वैक्टर्स की देखो वैक्टर ए आ है वैक्टर बी आ है मान लो तो इन्हों के चो माइनस हो जाएगा इनकी लेंथ जी है अपने को रिजल्टेंट वैक्टर जो है वो कितना रह जाएगा देखो आ रिजल्टेंट रह गया ये कितना ए प्लस माइनस ठीक है। सो आप बी का नैगेटिव जो लैके इनके चो घटा ठीक है। तो बी का नैगेटिव मतलब उसकी ओपोजिट डायरैक्शन लैके ओपोजिट डायरैक्शन अपनी सारी जो बी के बराबर घटा देना तो आ रिजल्टेंट अपने को आ गया। तो पैरेलल तो एंटी पैरेलल वास्ते हुण आपां जो जिहड़े वैक्टर्स पैरेलल तो एंटी पैरेलल नहीं होंदे उन्हां दी एडिशन बारे देखांगे हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन ठीक है। तो अपने को की है ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन आपां करांगे। ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन की देखो जे दो वैक्टर्स को आप रिप्रजेंट करते हैं बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। आ देखो कि आ वैक्टर है एक आ वैक्टर है आ वैक्टर ए है आ वैक्टर बी है मान लो ठीक है। आ वैक्टर ए तो बी ने तो आप इन्होंने इस तरह लिख दिए देखो ये बराबर इनके वैक्टर बनाइए आप इनू इतों बना दिए ठीक है। आ वैक्टर ए हो गया तो आ वैक्टर बी हो गया। तो आप किया है बिल्कुल वो पैरेलल बना देंगे देखो आ डायरैक्शन आती आप डायरैक्शन च बना देंगे ठीक है। तो आ बी वैक्टर बन गया। तो पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड के वैक्टर इक्वल होंगे ने। सो दोनों वैक्टर जोड़े आप इस तरह रिप्रेजेंट किया देखो आपकी डायरैक्शन जी है वो डायरैक्शन इनकी होगी जो डायरैक्शन इनकी हैगी है वो डायरैक्शन इनकी होगी। तो आ वैक्टर जो नवा बनया देखो की है बी वैक्टर बन गया आ ए वैक्टर ठीक है ना। सो टू वैक्टर्स उन्होंने डायरैक्शन देखो कि एक की डायरैक्शन इधर है दूसरे की इधर है। सो टू वैक्टर्स ट्रायंगल उन्होंने आप ट्रायंगल को कंप्लीट करिए आ ट्रायंगल कंप्लीट होगी। हम ट्रायंगल कंप्लीट करांगे तो आप जो आ पॉइंट तो आ पॉइंट को नाम दे दिए आप ओ इनू पी दे दिए तो इनू क्यू दे दिए तो आप जो रिजल्टेंट है वो क्यों आएगा इनकी डायरैक्शन देखो जो आप सेम ऑर्डर चलांगे ओ पी पी क्यू क्यू ओ जाना सीगा पर आप गया ओ क्यू वाले पास ठीक है। सो की है ओ क्यू दोनों का रिजल्टेंट देगा। सो वैक्टर्स की होंगे ने ये फोर्सेज वांग होंगे जिवें आप जोर लगाया मान लो इन्ना जोर इधर लग रहा है इन्ना जोर इधर लग रहा है तो नैट जो रिजल्टेंट है तो इस डायरैक्शन अपना आ जाएगा ठीक है। सो आप कहेंगे इफ टू वैक्टर्स आर represented by the two sides of a triangle taken in the same order then their resultant is given by the third side of the triangle taken in the ऑपोजिट ऑर्डर ठीक है। मतलब समझो कि ये कि दो वैक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स द्वारा रिप्रजेंट किए जा रहे हैं इन्हों की डायरैक्शन सेम है आ ऐ तुर गए आ ऑपोजिट आ सेम ऑर्डर हो गया
ਤੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਐ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ direction gives the resultant of these two vectors when it is taken in the opposite order. Opposite order की है, we are taking O to Q, OP, PQ, QO. This is the same order. When we are taking OP plus PQ equal to OQ, and OQ is taken in the opposite order, then resultant is given by OQ. So we are writing it as OP plus PQ is equal to OQ. So this is the resultant vector OQ. Okay. So this is resultant vector R. ठीक है. So resultant vector A plus B is equal to R. Resultant vector मतलब जो रिजल्ट होता आया, जो आंसर आया, इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ਆਪਾਂ रिजल्टेंट वेक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड कटांगे, ठीक है। हाँ जी, देखो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर कैलकुलेट करांगे, ठीक है। उनके लिए की है, ਆਪਾਂ वही ट्रायंगल देखो ओ पी क्यू ट्रायंगल बना ली। ओ पी वैक्टर ए है, पी क्यू वैक्टर बी है, तो आर उनका रिजल्टेंट है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड किमें करते देखो, आप उनके लिए की करांगे, इतों परपेंडिकुलर ड्रा करांगे, इतों परपेंडिकुलर ड्रा करांगे तो इन्हों प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो आ पॉइंट इतने 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो 90 का कोण बन गया, इस पॉइंट में बी नाल लिखांगे। तो आ एंगल जो देखो रिजल्टेंट जो वैक्टर ए नाल एंगल बना रहा है, इन्हों आप अल्फा कह देंगे, इन्हों आप थीटा कह देंगे, ठीक है। तुम डायग्राम ध्यान नाल समझ लो। अपने को ओ पी क्यू ट्रायंगल सी, ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू अपने को वैक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग है। अपन रिजल्टेंट आर की मैग्नीट्यूड ए तो बी की टर्म के पता करनी है। थीटा की है, तो ए की डायरेक्शन आ देखो, आ ए की डायरेक्शन है, ए इस डायरेक्शन जा रहा है, बी इस डायरेक्शन जा रहा है। सो ए तो बी के बीच का एंगल थीटा है, आ नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ए की डायरेक्शन की है, ए की डायरेक्शन है, तो बी की डायरेक्शन आ है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। हुण आपां रिजल्टेंट वैक्टर पता करांगे। तो उहदे लई की देखो, इन ट्रायंगल पहले आप लिख देंगे ड्रा क्यू डी परपेंडिकुलर ओ पी प्रोड्यूस्ड एट डी, ठीक है। क्यू डी परपेंडिकुलर ओ पी प्रोड्यूस्ड एट डी, ठीक है। तो आप ड्रा किया, हम आप लवांगे देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, ओ क्यू डी वड्डी ट्रायंगल बनती पई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नंबरिंग का कौन है, इनते पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम की कहेगी, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। तो देखो ओ क्यू तो अपना आर है ही है, ये आर वैक्टर है, तो आप इनू आर स्क्वायर लिख लाँगे, तो ओ डी जो उन्होंने लिखांगे ओ पी प्लस पी, इनका स्क्वायर, ठीक है। ये बी क्यू स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर लिखा है, प्लस का निशान है, ठीक है। हुण आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी डी, प्लस बी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये सारा आप लिख लिया, एक्सपेंड कर लिया आप। और देखो ओ पी जो ए है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ओ पी है ए इक्वल टू
ए स्केयर हम पी डी की देखो पी डी आर ठीक है हम पी डी स्केयर चलो एवं लिख दो एक बार प्लस 2 ओ पी पी डी 2 ओ पी पी डी प्लस डी क्यू स्केयर ये चीज़ आप लिखी है हम तुम देखो कि इन ट्रायंगल नंबर 1 दे दो इन ट्रायंगल हम देखो इन ट्रायंगल पी डी क्यू पी डी की क्यू ट्रायंगल देखो की है आप पी डी ओवर क्यू पी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज केड़ा होंदा है कोस थीटा तो पी डी की वैल्यू कितनी बन गई अपने को क्यू पी कोस थीटा तो क्यू पी की अपना वेक्टर बी तो ये बी कोस थीटा बन गया ठीक है इस तरह क्यू डी बटा क्यू पी ये की बन जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा सो क्यू डी इज इक्वल टू क्यू पी साइन थीटा और क्यू डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा ठीक है and देखो this is equation 2 and this is equation 3 now put equation 2 and 3 in equation 1 r square equal to a square pd pd is b cos theta plus 2 OP OP is A and PD is B cos theta and DQ is B sin theta plus B sin theta whole square okay so r square comes out to be a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta plus b square sin square theta now cos square theta plus sin square theta we have b square common to both of them a square plus b square sin square theta plus cos square theta taking b square common from these two plus 2ab cos theta so this is unity. This is an identity in trigonometry. R square is equal to a square plus b square ये 1 हो गया plus 2ab cos theta और r इक्वल टू r स्क्वायर रूट हो जाएगा सारे का r is the square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the resultant of two vectors A and B. So this is the magnitude of the resultant. This is how we calculate the magnitude. किस तरह आप magnitude पता करते हैं resultant का, ठीक है? ये तरीका है. हम देखो डायरेक्शन आप पता करनी है तो आप
डायरैक्शन के लिए टैन जोड़ा थीटा पता कर लाँगे, ठीक है। सो इतने देखो आ अल्फा है अपने को, टेंजेंट अल्फा देखो की होएगा, टैन अल्फा तो पता करिए, टैन अल्फा की वैल्यू देखो की आ जाएगी, आ जाएगी दिस ओवर दिस क्यू डी डिवाइड बाय ओ डी। क्यू डी अपना हो गया पता क्या है, क्यू डी की है बी साइन थीटा, ओ डी इज ओ पी प्लस पी डी, OP is vector, its magnitude is A and PD is B cos theta. So tan alpha becomes B sin theta over A plus B cos theta. So this is how we can find the direction of the resultant vector which it is making with vector A. ठीक है। तो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द वेक्टर ए इज अल्फा, टेंजेंट अल्फा इज दिस, सो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, this gives the direction of resultant vector. Now we will do some special cases. Case 1, if theta equal to 0 degree and r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, r is equal to a square plus b square plus 2ab cos 0, and cos 0 is 1, r becomes a square plus b square plus 2ab, because cos 0 is 1, so therefore r is equal to, this is a plus b, a square plus b square plus 2ab, so this is a plus b whole square, and when it is calculated it becomes a plus b. So if theta is 0 degree, the resultant is simply a plus b. Okay. Now case 2. If theta equal to 90 degree, then r cos 90, and cos 90 is 0, so therefore r becomes square root a square plus b square only. Okay, so this is the resultant when theta is 90 degree, and tan alpha becomes, if theta equal to 0 degree, tan alpha is equal to b sin theta over a plus b cos theta. This is equal to b sin 0 divided by a plus b cos 0. Tan alpha equal to, this is 0, b sin 0. 0 divided by something, it becomes 0. So alpha equal to 0. So their resultant is in the same direction, both A and B.
because A and B are parallel to each other, angle is 0, resultant is also making angle 0, so they are directed in the same direction. Now if theta equal to 90 degree, then tan alpha is equal to B sin 90 over A plus B cos 90. So tan alpha is equal to B divided by A plus 0. Sin 90 is 1, cos 90 is 0. So tan alpha is equal to B over A in that case. Okay. So this is the resultant, direction of the resultant, and these to give the magnitude of the resultant in the two special cases. Thank you.